क्वेश्चन 7 में एक्सरसाइज 2.3 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड एंड विच आर इवन। क्या होता है हमारा, हमें कैसे पता चलता है ये ऑड है फंक्शन? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, अगर वो माइनस वाला होता है तो इवन होता है इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तब तो हम कहेंगे फंक्शन ऑड है। ऑड है, ऑड के लिए माइनस होता है। एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा तो हम कहेंगे एफ इवन फंक्शन। बस इसमें हमने यही चेक करना है। तो अब ये जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू, अब पहले हमने y की जगह अगर हम माइनस वाई डालते हैं तो एफ ऑफ x की जगह माइनस एक्स डालते हैं तो 3 इंटू, अब ये तो वही प्लस ही आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस की पावर इवन ही है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस की पावर इवन ही हो गया, ये भी माइनस की पावर इवन ही आ गया, यानी सेम फंक्शन ही आ गया ना, प्लस एफ ऑफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज इवन, ये इवन ऐसे करना है तीनों। हाँ, एक बार ये करते हैं, ये ध्यान देना है। एक होता है हमारा मॉडुलस वाला, ये थर्ड पार्ट। मॉडुलस के बाद जो भी नंबर आते हैं पॉजिटिव प्लस लेना है। हाँ, तो फिर ये भी वही आ जाएगा क्योंकि अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो भी वो प्लस पॉजिटिव ही आएगा। आएगा ये प्लस से, यानी इसको भी अगर हम फिर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 7 लिख दें तो कुछ गलत तो नहीं। तो इसका मतलब ये प्लस सी एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये भी इवन हो गया। 7 प्लस ये इवन नहीं है। अच्छा, एक ये है फोर्थ पार्ट, इसमें इंटीग्रल पार्ट वाला है, एक बार ये देखते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसमें थोड़ी सी पहले हम इसके डेफिनेशन पे भी चलते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किया था ये मीन्स, इसका मतलब ये होता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट, जो इससे जस्ट छोटे वाली या इसके इक्वल वाली वैल्यू लेते हैं। मान लो अब हमने x को हमने अगर प्लस वाला लिया हुआ है, जैसे हमने x को +2 ले लिया, इसमें एक बार एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो, जैसे एक बार हमने x को ऐसे +2 ले लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे, अब इसकी 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, 2 - 2 यानी कि ये 0 आ गया। यानी कि ये, तो इसमें भी अगर हमने वही x ही डाला, x की वैल्यू 2 ही डाली तो 2 - 2 एक तरह से वही 0 ही आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। कुछ भी डाला x का नहीं डालना था, हैं माइनस। हाँ, माइनस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस ही डालना है पहले। तो आएगा तो पॉजिटिव, बात तो एक ही होगी। -2, हाँ। लेकिन फिर अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू तो हमने यही ले ली पर मैम इधर भी तो प्लस हो जाएगा, फिर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये x की वैल्यू भी हम ये माइनस से यही ले रहे हैं ना, फिर 4 आ जाएगा। प्लस 3 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 ले लेंगे और आएगा लेकिन इवन ही। नहीं, इसमें फिर हमने ये वाले केसेस भी लेने होंगे ना, जैसे पॉइंट वाले भी हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर हम एक इसमें ये पॉइंट वाली वैल्यू है, जैसे अभी इन्होंने -3.1 किया और -3.1 या -4.1 हम कुछ भी ले लेते हैं क्योंकि ये इसका मतलब ये कोई भी x कुछ भी हो सकता है हमारा यहाँ। जैसे अगर हमने x की वैल्यू, क्योंकि ये आंसर में तो दोनों दे रहे हैं, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि एक्चुअली में पता है क्या आ जाता है, ये इसके इक्वल तो आती नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं, इस वाले फंक्शन के इस वाले के इक्वल नहीं आती ना। क्योंकि अगर अब हम यहाँ डालते हैं यही वाली वैल्यू तो यहाँ तो अब ये जैसे अगर हमने यहाँ पर x की -2 डाली हुई है, इसका मतलब हमने लेना है इससे जस्ट छोटे वाली वैल्यू। अगर पॉइंट में है तो फिर उसका पॉइंट वाला हमने हटा देना है, अदरवाइज से 2 की तो ये वाली वैल्यू 2 ही रहेगी और -2 की +2 आ जाएगी। अब अगर हम x के जैसे कोई माइनस में ये लेते हैं, जैसे -2.1 हमने लिया वाली वैल्यू, तो ये -2.1 ये क्या होगा अब हमारा, या चाहे +2.1 भी ले सकते हैं, कोई भी आ सकती है वैल्यू। अब इससे जस्ट छोटे वाली वैल्यू ये होगी हमारी -3,
चेंज हो गई, देखो यहाँ पर इससे जस्ट छोटे वाली वैल्यू ये -3 हो जाए। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये इस वाले फंक्शन के इक्वल नहीं आएगी, ये इसके इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो हम एक्स की यही वैल्यू रखेंगे, लेकिन जब हम इसका डेफिनेशन को यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू चेंज ही हो जाती है। जैसे -2.1 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या लेनी है, जब इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये चेंज हो जाएगी ये वैल्यू, ये आ जाएगा ये -5.1। तो ये मतलब इस फंक्शन के इक्वल नहीं आएगी ये वाली वैल्यू को करके। तो ऐसे हम कोई भी इसमें जब अगर एग्जांपल लेते हैं, ये वाला है ना ये? हाँ ये तो ऐसे इसकी वो डेफिनेशन है थोड़ा सी कोर्स मैम ये तो फिर से प्लस नहीं होगा, मतलब चलो जो भी है, हाँ वो तो होगा, एक्स अगर माइनस ली हुई है तो होगा ही। अगर प्लस में लेते तो फिर वही नेगेटिव रह जाता। फिर भी ऊपर तो इसके देखो मैम हमने यहाँ पे हर जगह x की जगह माइनस का x कर दिया, फिर यहाँ पे 2 क्यों डाल रहे हैं? तो कोई भी वैल्यू लिया नहीं अभी अपन ने, अब एक्स क्या उधर x की समझोगे। वैल्यू गिवन थी एक तरह अब या फिर अगर हम इसको x का x ही चलो रहने देते हैं, x की जगह -x है, वहाँ तो आप वहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, x की जगह वो रखा, तो अब ये इसकी वैल्यू -x और ये एक एक -x ये रहा। हाँ ये भी फिर माइनस ही बनेगा ना यहाँ, x की जगह हम यहाँ -x लेते हैं, प्लस x। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस ये x प्लस ले आएगा और ये लेंगे। भी प्लस आएगा, तो हाँ, 2x आ 2x जाएगा। आ गया, 2x आ गया, तो मतलब ये इसकी इक्वल नहीं आएगी कभी कभी भी ये वाली वैल्यू ना। हाँ ना ये इवन है ना ये ऑड है, क्योंकि ये ना वाली इक्वल आ जाती है। हाँ ये तो सेम आ रही है, जो बिल्कुल सेम आ गई वो तो इवन हो गई, यहाँ जिसमें माइनस कॉमन आ गई, एक आधे में शायद माइनस कॉमन आ जाएगा, वो ऑड हो जाएंगी। इसमें ये इस फंक्शन के इक्वल आई बाय वैल्यू के इक्वल आई नहीं, फिर और दे देंगे। हाँ मतलब ये तो किसी के इक्वल नहीं आई ना ये वाली चीज़ तो अपने की, तो इसमें तो x की वैल्यू ये एज इट इज़ है। जब हमने x की वैल्यू -x डाली तो ये 2 है, ये तो चलो हमने एक एग्जांपल करके देख लिया ये, तो ये 2x है, तो ना तो इसमें ये ना तो इवन बनेगा ना और बनेगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना माइनस का प्लस करके आएगा, मतलब ये वाली चीज़ दोनों में से कोई भी नहीं जा रही, क्योंकि यही चीज़ नहीं अप्लाई होती। माइनस प्लस तो बाद की बात है, इसमें ये फंक्शन ही नहीं आता, सेम फंक्शन नहीं आता है अगर हम इसमें ये वाली वैल्यू डालते हैं, तो इसलिए बस इसमें ये लिख देंगे विच इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर। अब एक बार यहाँ आओ, अब हम पहले ये डोमेन और रेंज के कुछ ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल 15 और 16, फिर ये 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन मैम करके मैम इसमें कुछ इस देखना वाले है। में एक एक्सरसाइज की तरफ। अब हमने डोमेन बताना है इसका, अब डोमेन और रेंज क्या है, अभी पहले अब आज हमारा आज और कल में एक थोड़ा ये टॉपिक चलेगा। तो सबसे पहले ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, यानी कि हम इसको लिखेंगे कि ये रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल नंबर हम कब डिफाइन करते हैं, जब नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्सेप्ट दिस, मतलब इसकी वैल्यू को छोड़कर बाकी सब वैल्यू के लिए ये डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज़ फॉर विच, मतलब जिसके लिए ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो ना, क्योंकि इन्होंने ये एक्सेप्ट लिख दिया, मतलब ये तुमने नहीं लेनी है, 26 नहीं लेनी है। तो अब इसको x² - 8x + 12 को 0 रख के यहाँ से हमने x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इसको हमने बाय स्प्लिटिंग द मेथड टर्म किया, ये आ जाएगा x - 2 × x - 6 = 0। तो ये तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी x की 2, एक वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका मतलब एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x = 2 और 6, मतलब 2 और 6 को छोड़कर बाकी सब के लिए डिफाइंड है, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस सारी वैल्यूज़ ले सकते हो तुम, कोई भी वैल्यू ले सकते हो इसको छोड़कर। हाँ तो ये 2 और 6 को इसके साथ हमने ये कर दिया, 2 और 6 एक सेट बनाया हुआ, बस ये 2 और 6 को ये सेट है ना, ये क्लोज्ड है ना ये भी ओपन है, क्लोज्ड और ओपन। हाँ बस 2, 6 एक सेट है, 2, 6 नहीं लेने, 2, 6 के बीच की वैल्यूज़ आ सकती हैं, 3, 4, 5 भी हो सकती है, पर 2, 6 सिर्फ वैल्यू एलिमेंट नहीं होंगे, तो r में से हमने 2, 6 माइनस कर दिया। अब सेकेंड पार्ट पे आओ, ये आ गया, इसमें भी अब हमने क्या लेना है, एफ एक्स इज़ डिफाइंड इफ़ ये जो रूट वाला नंबर हमारे पास जब भी आता है, या अगर अलग अकेला में भी आएगा, जैसे ये वाली चीज़ भी आएगी, तो हम कहेंगे दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब ये इमेजनरी नंबर है। तो इसको हमने क्या लेना है, एक बार ये थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, जैसे इसको हमने ये लेना है, तो दैट मीन्स x - 3, ये एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो एफ ऑफ
एक्स इज डिफाइंड फॉर विच ये एक्स माइनस रूट के अंदर वाला पार्ट दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर बाई पॉजिटिव होना चाहिए हमारा। अब पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे तब उसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाती है, या फिर ये दोनों नेगेटिव हो या ये दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव, मतलब ये नहीं होगा इन दोनों में से एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज उनकी प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाती है। तो इसमें हमें दो केसेस लेने हैं, थोड़ा सा ऑरली समझा दिया हमने, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर या तो ये होगा आइदर x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यहाँ से बनेगी तुम्हारी इक्वल टू 0 करेंगे फिर तो 0 ही आ जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, ग्रेटर देन करना चाहिए खाली। हाँ तो कोई बात नहीं, रूट में 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, रूट में 0 की वैल्यू नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए ना, 0 को बड़ा होना चाहिए 0 से। हम जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में तो ठीक है, वहाँ तो 0 हो सकती है हमारी ये वाली, ये तो डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर वाला है ना ये। यानी कि ये वैल्यूज नहीं आएंगी ग्रेटर फिर से। आएगा, ग्रेटर वाला आएगा। तो सही बात है, 0 नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर तो इन्फिनिटी ही बन जाता है ना। चलिए ये बड़ा पाई तो 0 बताते हैं, फिर भी आंसर ही बन देंगे मेरे साथ। एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, एक्स इज़ ग्रेटर देन 4। इसमें हम जैसे एक यही वाला ही कंडीशन ले लेते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि जो 4 से बड़ी वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होती है, मतलब इसको छोड़ दो चाहे तुम, इससे हमने यही निकाल लेनी है एक्स इज़ ग्रेटर देन 4। अब या फिर ये दोनों लेस देन 0 हैं, एक्स माइनस 3 इज़ लेस देन 0, एक्स माइनस 4 इज़ लेस देन 0। इसमें हमने क्या लेना है, यहाँ से आएगा एक्स इज़ लेस देन 3 और एक्स इज़ लेस देन 4। जो 3 से कम होगा वो 4 से कम होगा ही होगा, है ना। इसमें हम ये वाली छोटे वाली वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इज़ लेस देन 3। तो दैट मीन्स हमने क्या लेना है, 3 से कम है और 4 से बड़ी। ऐसी तो वैल्यू ही नहीं होती। नहीं, इसको छोड़ना है हमने, इनको छोड़ना है हमने, इनको छोड़ना है। तो तब फिर तो 0 भी ले सकते हैं, ये तो अभी हमने छोड़ने वाली वैल्यूज़ हैं हमारी, इसको छोड़कर उन सब के लिए फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि नीचे वाला 0 या 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इज़ डिफाइंड फॉर एक्सेप्ट क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये चीज़ हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स हमने यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये डज नॉट बिलोंग टू ये 3 और 4 के अलावा कोई भी हो सकती है, 3 और 4। लेकिन अभी अपन इक्वल का साइन हटाया हुआ है यहाँ से, इनका आंसर देखते हैं। मैंने तो 0 के साथ भी इक्वल लिया हुआ है ना, वो तो आगे थी ठीक है, ये जैसे भी ग्रेटर देन 4 है, ये लेस देन है, लेकिन उनका ये इक्वल चल रहा है। लेकिन इक्वल का नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो x डजेंट बिलोंग टू, इन्होंने लिया है 3 4, ये क्लोज्ड इंटरवल लिया हुआ है इन्होंने। क्लोज्ड में क्या होता है हमारा, ये वाली वैल्यूज़ भी लेनी होती हैं, क्लोज्ड में हम ये भी लेते हैं। हाँ, वो हमारे हिसाब से क्या आएगा, हमारे हिसाब से तो फिर ये ओपन वाला इंटरवल बनेगा ये, क्योंकि हमारा हमने इक्वल का साइन नहीं लिया हुआ इसमें। हाँ तो मतलब 3 से कम ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, ओपन इंटरवल में तो हमने 3 और 4 के बीच की लेनी है वैल्यूज़। 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती, होती है पर पॉइंट में होती है। तो कोई बात नहीं, पॉइंट वाली हो जाएंगे। और माइनस, असल इन्होंने ये इक्वल
का ही साइन डाला हुआ है यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ नहीं चाहिए, यानी 3 और 4 हमें नहीं चाहिए, तो 3 और 4 को हमने छोड़ दिया, बस 3 और 4 को हमने छोड़ दिया। एक इनका और हमारा फ़र्क आ रहा है, वैसे तो मेरे ख्याल से हम ही ठीक है, क्योंकि वो बात तो है कि अगर नीचे वाला 0 हो जाता तो वो तो फिर इनफाइनाइट एक्सप्रेशन लगता है। इन्होंने इसमें भी तो, इसमें तो यही लिखा है, इन्होंने एक्सेप्ट वाला ही लिखा है, यहाँ पे तो ये वर्ड देखो ये एक्सेप्ट ही लगा रहे हैं, तो इसको छोड़ करके इन्होंने लिया 2 और 6 को छोड़ कर सारी वैल्यूज़ ली हैं। तो इस वाले को इन्होंने इज इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई उसको छोड़ दिया, इज़ नॉट डिफाइंड। जो एक्सेप्ट बोले नॉट डिफाइंड वो एक ही बात हो जाती है। इसमें अब हमारे अकॉर्डिंग ये बनेगा, जो इनका डोमेन है वो R-3-4 हमारे अकॉर्डिंग अभी ओपन इंटरवल है। अगर ये इक्वल वाल टू का साइन डाल देते हैं तो इनका क्लोज इंटरवल हो जाता है। चलो एक बार इसको और क्लियर करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल एक बार और देखना पड़ेगा। अभी थर्ड आ रहा है, थर्ड में एक बार डिनोमिनेटर वाला समीकरण है, देखते हैं। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब डिफाइंड होगा? जब रूट के अंदर वाला पार्ट 0 या 0 से बड़ा, ये बिल्कुल ठीक है, रूट यहाँ से इनका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इन्होंने क्या किया, दैट इज इफ इसका फैक्टर बना लिया ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इन्होंने थोड़ा इसको और प्रॉपर बनाने के लिए यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ये तो एक्स प्लस है, इसको लिख ही सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ एक बार माइनस कॉमन ले लिया, और जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो वो चीज़ फिर लेस देन 0 हो जाएगी। जैसे 4 0 से बड़ा है, लेकिन जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे वो लेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 4 0 से बड़ा होता है, लेकिन तुमने -4 लगा दिया, ये तो 0 से छोटा हो जाएगा नंबर। तो इसमें इन्होंने यही किया, क्योंकि ये इस ढंग से कर रहे हैं, फिर वो एक्स प्लस और एक्स माइनस में इनइक्वालिटीज बन जाएगी हमारे पास। जैसे अभी माइनस इन्होंने कॉमन लिया तो एक्स माइनस है, तो माइनस कहाँ गया, वो इधर चला गया, यानी कोई नंबर हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब इसको इन्होंने यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया। ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद क्या किया हमने, ये माइनस कॉमन लिया एक्स माइनस है, और उसको माइनस को दिख नहीं रहा अपने को, तो माइनस कहाँ गया, वो माइनस है, मतलब वो लेस देन 0 में कन्वर्ट हो चुकी है चीज़, ये लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव बन गई वो चीज़। अब इसमें फिर इन्होंने यही किया है, अभी थोड़ा सा ऐसे ही लेकर आए हैं। इसका मतलब है अब ये इन दोनों की प्रोडक्ट 0 से कम है, यानी ये दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव कब कब कोई चीज़ हुई होगी, या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव के केस में दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसमें एक बार हमने ये थोड़ा जल्दी कर दिया, इसको एक बार हम आराम से करेंगे, क्योंकि पता नहीं ये तो बहुत स्पीड से कैसे एकदम से कर जाते हैं। तो इसमें अब आइदर वाला हमारा पहले क्या बनेगा, या तो ये 0 हो और ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से आएगी ये चीज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस ए, और यहाँ से आएगा एक्स इज़ लेस देन ए। हाँ ठीक है, माइनस ए से बड़ा और एक्स से छोटा। इनकी तो यही चीज़ ही आ रही है वैसे तो, लेकिन अब एक चीज़ और भी तो हो सकती है ना अपने पास, फिर उससे भी यहाँ तो यही आता होगा। अब ये तो x अगर माइनस ए से बड़ा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ए एक्स से छोटा है और x a से छोटा है, माइनस ए एक्स से छोटा है, x a से छोटा है, इनको हमने इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब माइनस ए और a के बीच में आती है वैल्यू से, ये इसमें इक्वल का भी रहेगा अपना, ये इक्वल का आएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ से ये चीज़ आ गई, लेकिन अभी हमारा काम अधूरा है। अब हमने तो क्या लिया, इसको नेगेटिव बनाने के लिए या तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि पहले वाला 0 से छोटा हो और दूसरे वाला बड़ा हो, कभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकती है, तो ये चीज़ इनकी प्रोडक्ट नेगेटिव है। फिर देखते हैं क्या आता है, उसमें भी यही आना चाहिए, एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन ए। एक्स माइनस ए से छोटा है, तो इसमें ना वो कंबाइन ही करनी होती है चीज़। एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है, और ठीक है, अब ऐसे एक बार ग्रेटर वाली को समझो तुम, जैसे अगर x की वैल्यू इसमें माइनस ए से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है तो +2 से भी बड़ी होगी। अगर -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी जो भी वैल्यूज़ हैं, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इसका मतलब वो वाली वैल्यू 2 से भी बड़ी होगी, वो वाली प्लस ए से भी बड़ी होगी। तो हाँ, वो 2 से कैसे बड़ी हो जाएगी, 2 से बड़ा थोड़ी ना होएगा वो, 1 0 और -1। जैसे हमने क्या लिया, इसमें x की वैल्यू -a से बड़ी है, -a मतलब हमने कोई भी नंबर ले लिया,
-1 से बड़ा जैसे कुछ भी ले लें, -1 से बड़े ये वाले नंबर आएंगे अपने, -2 वगैरह थोड़ी आएंगे। -1 से बड़े जैसे 0 1 ले लिया, ये ले लिया। और इधर हमने ले लिया x इज़ ग्रेटर देन, अब ये a हमने 1 लिया है, ये लिया। हाँ तो 1 -1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। बस ये देखो ना, जैसे हमने क्या लेना है, -a से बड़ी लेनी है हमें, -a से मतलब बड़ी, -a जैसे अगर हमने -1 से बड़ी लेनी है, -1 से बड़ी +1 हम ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं। तो यानी जो प्लस वाली वैल्यू है वो हाँ, जो +1 वाली वैल्यू होगी, जो +1 की वैल्यू होगी वो -1 से तो बड़ी आएगी,